हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड हम आज मतलब चैप्टर 4 के पीछे पड़े ही हुए हैं, ठीक है ना। हद से ज़्यादा पड़े हुए और मतलब देखो कितने इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। आज सुबह में ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है, दूसरा भी मैंने अपलोड किया एंड दिस इज़ द ऑलमोस्ट द थर्ड वीडियो ऑन द 6 सितंबर है। और इसके पीछे पड़े हैं चैप्टर 4 के पीछे पड़े हैं, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया के पीछे पड़े हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज है बेटा? 33 नंबर का पेज है। और ये सब क्या है सर? देखो इस पर्टिकुलर वीडियो के हमारे टारगेट है 4 पैराग्राफ, ठीक है। हम हमेशा आज के दिन हमने आज 6 सितंबर से एक नई सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 सितंबर 2024 से हम बहुत हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, आपको थोड़े अलग तरीके से वीडियोस बनवा रहे हैं। तो ये जो 4 पैराग्राफ में नई चीज़ें अगर आपने नहीं सुनी आई है, जैसे इम्पेटस वर्ड है, ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, प्रेरणा दे, मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। इंपोर्टेंस देना, ठीक है, समझ रहे हो। प्रीचिंग मतलब किसी धार्मिक विषय पर प्रवचन करना, उपदेश देना। कहाँ मिल जाएगा सर ये प्रीचिंग देना? डायलेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर प्रदेश की बोली, जैसे राजस्थानी लोग होते हैं, उनकी राजस्थानी बोली होती है, ठीक है, समझ रहे हो। ये रहा डायलेक्ट्स, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आप समझते हो, किसी आप समझ रहे हो। फिर यहाँ पे एक आपका आएगा साधु कड़ी वर्ड आएगा, साधु खड़ी लिखा है। इट्स एक्चुअली में आपको मैंने बोल के रखा है, ये भगवान है आपकी बुक, उसको ही फॉलो। इट्स अ साधु कर्री, मतलब ऐसे बोलते हैं साधु कड़ी। हिंदुस्तान की एक स्थानीय बोली जो मध्ययुगीन मध्यकालीन मीडिएवल ही पढ़ रहे हैं ना हम, उत्तर भारत की एक लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी, यह हिंदी खड़ी बोली। ये लैंग्वेज जिसको हमने साधु खड़ी लिखा है, ये है क्या? तो खड़ी बोली जो पहले हम पढ़ चुके, खड़ी बोली इसके अगले वाले लेक्चर में। हरियाणवी ब्रज भाषा वो भी आई थी, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, इन सबका, और पंजाबी, इन सबका क्या है बेटा? ये कुल मिला के मिश्रण है। और फोल्कलोर मतलब क्या? यहाँ पे एक वर्ड आएगा फोल्कलोर, मतलब परंपरागत कथाएं और विश्वास और लोक कथा, समझ रहे हो। लेकिन कबीर के दोहे किसने नहीं सुने हैं। उसके बाद में इसी पैराग्राफ में काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं। मलिक बोल दो, मलिक मोहम्मद जैसी बोल दो, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था? पद्मावत लिखा था, पिक्चर देखा है ना पद्मावत, उनका जौहर, उनकी कहानी, वो अवध में लिखा है उन्होंने, ठीक है ना। तो ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप रीड कर लेना। फिर उस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में तुलसीदास वाला है, उसमें कुछ मेजर वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आएंगे। रामायण कृतवासा, उनका नाम एक्चुअली कृतवास ओझा था, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी जानते थे। और उन्होंने बंगाली में रामायण लिखा था, ठीक है। अगर बंगाल तक गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो हम फेमस पोएट चंदीदास के बारे में भी लिख देंगे। बाय द फेमस पोएट चंदी, 100 ऑफ लिरिक्स, बंगाली की बात कर रहे हैं, चंदीदास भी आएगा। और ये पैट्रोनज वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब क्या? रूलर्स के पैट्रोनेज का मतलब रूलर्स के फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा ये लिखते थे तो उनको पैसा कौन देता था? रूलर्स देते थे। कौन देता था? रूलर्स देते थे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। विथ सेंट चैतन्य जो संत थे, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डेवोशनल सॉन्ग्स बिगन। सर ये पढ़ा रहे हो ना बेटा? हम पढ़ नहीं रहे। और ये पैराग्राफ भी नॉर्मल है। फिर वो मैंने बोला था ना, पर्शियन में राजतरंगिनी कन्वर्ट होगा पर्शियन में, आज के सितंबर 6 के इसके अगले वाले मीडिएवल जो लिटरेचर शुरू हो रहा था, वहां पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड आएगा और आएगा विजयनगर के दौरान, ये जो अमुक्त माल्याद है, विजयनगर एम्पायर का अमुक्त माल्याद, ये प्रॉपर वर्ड है लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं, वो एक्चुअली कृष्णदेव राय खुद, ठीक है, जो बहुत महान रूलर है, उन्होंने खुद ने लिखा था। तो हमने आपको कुल मिला के यहाँ पे जो अलग अलग चीजें आने वाली है उसका इंफॉर्मेशन दिया। अब हम पढ़ने के लिए रेडी है, समझ सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये हमारा, ये मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली छोटा वीडियो हो सकता है, देखते हैं फिर भी। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज इन लिटरेचर, मतलब रीजनल किंग्स ने क्या बोला? रीजनल किंग्स मतलब क्या? जैसे बड़ौदा है, ठीक है, तो बड़ौदा का किंग था उस जमाने में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ था, ठीक है, ये एक मराठी किंग था। तो वैसे ये बड़ौदा गुजरात में आया, लेकिन वो किंग मराठी था, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि हमारा रीजनल, हम गुजरात है, ठीक है। वैसे वो उस टाइम पे गुजरात नहीं हुआ करता था, इनके टाइम पे ये पूरा मराठा रीजन था। तो अगर यहाँ पे कोई भी लिटरेचर क्रिएट किया होगा तो वो मराठी में क्रिएट किया गया होगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना? कोई डाउट है बेटा? नहीं है।
हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति सेंट्स प्रीच इन द लैंग्वेजेस ऑफ द, अब देखो कोई भक्त जैसे गुजरात में कोई ऐसे भाषण प्रवचन देने आ रहा है, प्रीचिंग समझते हो, समझ लो अपने प्रवचन ही समझ लो, वैसे ऊपर आ गया है। तो प्रवचन गुजरात में बैठ के आप उर्दू में प्रवचन दे रहे हो, कौन सुनने आएगा आपको? तेलुगु में प्रवचन दे रहे हो, साउथ में जाके आप गुजराती में प्रवचन दे रहे हो, तो वो लोग भक्ति संत जो भक्त होंगे और वो अपना प्रवचन देंगे तो वो कौन से लैंग्वेज में देंगे? इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल, मतलब लोकल लैंग्वेज। तो मैनी ऑफ देम लाइक कबीर, कबीर के दो है, वेर ग्रेट पोएट्स, और उनमें से काफी सारे लोग कबीर जैसे थे जो महान, मैनी ऑफ देम लाइक कबीर, कबीर जैसे बहुत सारे महान पोएट हो चुके, जो भोजपुरी और अवधी, और उस टाइम पे भोजपुरिया बोलते हैं ना यूपी की, और अवधी वेर द मेजर डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या है बेटा? ऊपर बताया गया, ठीक है, देखो ये रहा, सब कुछ लिखा गया है, किसी प्रदेश की विशेष बोली या उपभाषा। प्रीचिंग वर्ड भी बोला है, किसी धार्मिक विषय पर प्रवचन करना, उपदेश देना, ठीक है, समझ रहे हो। द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधुखड़ी, इसके बारे में भी ऊपर बताया गया है, ठीक है, जो कैसे बनी थी। अमंग देम कबीर के दोहा हैव बिकम पॉपुलर पार्ट ऑफ फोकलोर, फोकलोर वर्ड भी ऊपर बताया गया। मलिक मोहम्मद जैसी रोड पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी थी बेटा? पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी, अवध लैंग्वेज में लिखी गई थी। हम रिपीट कर रहे हैं, डोंट वरी, हम पहले एक बार 4 पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड, इस वक्त में बहुत सारे पोएट्स हो गए, इस वक्त में अवधी लैंग्वेज के बहुत सारे पोएट्स हो गए। मोर ओवर, जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई थी वो भी अवधी में थी। देखो रामचरितमानस जो तुलसीदास में लिखी थी वो मीडिएवल लिटरेचर नहीं है, ठीक है, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो मीडिएवल लिटरेचर नहीं है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मोर ओवर द वेल नोन रामचरितमानस है जो तुलसीदास द्वारा रचित है वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। देयर वर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज, जैसे यहां पे लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा है देखो, ये दोनों लाइन सेम है, ये दोनों, मैं रेड लाइन से मतलब ब्राउनिश जैसा कर लेता हूं। देयर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड, तो यहां पे क्या लिखा है? देयर वर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवध लैंग्वेज, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इजी पैराग्राफ है, मैं बोल रहा था ना, मतलब हमें देर नहीं लगेगा पढ़ाने के अंदर, हमें देर नहीं लगेगा पढ़ाने के लिए। बिसाइड्स हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषाओं में भी साहित्य का विकास हुआ। इन बंगाली, अगर दूसरी भाषा की बात करनी है तो यहां पे हम किसकी स्टार्टिंग में हम बंगाली की बात करना चाहेंगे। इन बंगाली कृतवासा का रामायण, एंड वही बंगाली की बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिरिक्स बाय द फेमस पोएट चंदीदास वर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स, मतलब इनको जो कृतवासा है और ये जो चंदीदास है उनको पैसे कौन देता था? रूलर्स, फाइनेंशियल हेल्प समझ लो। पैट्रोनेज मतलब ऊपर लिखा गया है बेटा, वीडियो में लिखा गया है, ये रहा बेटा, ये रहा। द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पैट्रॉन, मतलब रूलर समझ लो, सब कुछ बताया गया है, अच्छा वीडियो है बेटा। विथ चैतन्य, मारा घटमा विराज श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु। विथ संत चैतन्य द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग बिगन्स, चैतन्य के साथ जैसे ही संत चैतन्य की शुरुआत हुई उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स को लिखना शुरू किया। नरसिंह मेहता को लेके आ जा रहे हैं, नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड संत एकनाथ थे, ये नरसिंह मेहता का है, और जो नामदेव जी थे और संत एकनाथ थे उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स किस में लिखे? मराठी में लिखे। हम आ रहे हैं, हम आपको वापस पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो बेटा। देयर वेर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर, कश्मीर में क्या हुआ था? जैनुल अब्दीन उसके पैट्रोनेज के अंडर, मतलब ये रूलर था, ये कौन था? रूलर, जो पैसे देगा वो किन को देगा? ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे महाभारत और राजतरंगिनी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसने पैसे दिए। जिसने भी किया, जिसने किया उसका नाम नहीं है, ये रूलर का नाम है, अंडर जैनुल अब्दीन, जिसके पैट्रोनेज के तहत, मतलब वो रूलर था। काफी सारे संस्कृत वर्क, महाभारत और राजतरंगिनी, राजतरंगिनी 32 नंबर के पेज पे आ गया, ठीक है ना, देख लेना आप बेटा, कोई भी टेंशन नहीं है। वो काल्हाना ने लिखा था। राजतरंगिनी किसने लिखा था बेटा?
KALHANA था ना बेटा। देखो कथा सरित सागर किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था। 32 नंबर के पेज पे मीडिएवल लिटरेचर का फर्स्ट पैराग्राफ और उसमें थर्ड वाली लाइन, ठीक है। इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर। अभी विजयनगर के बारे में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, हम अभी तक विजयनगर के बारे में एक या दो बार, और आप देखते ही हो, सीरियल नहीं देखते हो, क्या नाम था उसका, मैंने इसके अगले वाले लेक्चर में पढ़ा था, नाम बोला था, तेनालीरामा देखते थे ना हम, वो कृष्णदेवराय की स्टोरी है, समझ रहे हो। संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू डेवलप, संस्कृत साहित्य ने अपना विकास करना चालू रखा। हाउएवर दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज का भी विकास इसी वक्त के दौरान हो रहा था। राजा कृष्णदेवराय जो एक महान राजा थे विजयनगर के, वॉज ऑल्सो अ तेलुगु एंड संस्कृत राइटर, वो खुद एक राइटर थे और उन्होंने अमुक्तमाल्याद नाम की एक बुक लिखी थी, जिसका मतलब आप ऊपर देख सकते हो क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने ज्यादा रीडिंग करके टाइम वेस्ट नहीं किया है। देखो 10 मिनट में हमने इसके 4 पैराग्राफ के काफी सारे मीनिंग्स भी, क्योंकि काफी कंपैरेटिवली रिलेटिवली इजी पैराग्राफ से हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है यहाँ पे। और हम याद करते, वापस इनको रिलेट करने की कोशिश करते, एक दूसरे से याद करने की कोशिश करते। आपका क्या होगा आप खुद भी डिसाइड कर लेना, ठीक है। हमने ब्लैक पेन ले लिया है, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, नहीं है बेटा, कोई भी डाउट नहीं है बेटा, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। द रीजनल किंग्स गेव, द रीजनल किंग्स, देखो बेटा हम ये सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से पहले ही बता दिया, 33 नंबर के पेज के ऊपर है, और हम आज 5 सितंबर को, ये तीसरा पार्ट है, एकदम बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं बेटा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, है ना, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। एग्जाम अप्रोच कर रही है और वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, इसको मैं एकदम आसान बना रहा हूं। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। तो जो रीजनल किंग्स थे, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, रीजनल किंग्स क्या बोलेंगे भाई, आप अगर कोई साहित्य हमारे यहाँ पे प्रदेश में रह रहे हो, साहित्य बना रहे हो, तो रीजनल लैंग्वेज में बनाओ। तो रीजनल किंग्स गिव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इंपेटस बेटा, इंपेटस जो ऊपर मैंने ऑलरेडी मतलब प्राधान्य दिया, ऐसा बोल दो, क्या बोलो अगर सीधे भाषा में, इंपॉर्टेंस दिया ऐसा भी बोल सकते हो। गिव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। भाई अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, हिंदी है वैसे, ठीक है। गुजरात में रह रहे हो तो अगर आपको साहित्य लिखना है तो गुजराती में लिखो, लोग ज्यादा पढ़ेंगे, तेलुगु में थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, एकदम डिफॉल्ट लाइन है। फिर दूसरा, अगर ऐसा था तो फिर कोई संत होगा, महात्मा होगा, वो अपने प्रीचिंग्स दे रहा है, क्या दे रहा है, वो अपने प्रीचिंग्स दे रहा है, समझ रहे हो, प्रवचन दे रहा है, वो भी लोगों की भाषा में ही देगा। कौन सी भाषा में देगा? भक्ति सेंट्स प्रीच इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। और मैं आपको ये याद दिला दूं, यहां पे सब कुछ मैंने ऑलरेडी, किसी धार्मिक विषय पर प्रवचन करना, उपदेश देना, ठीक है, समझ रहे हो, सब कुछ इंपेटस भी ऑलरेडी दे रहे, ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की क्रियाशील तो बढ़ाती है, प्रेरणा प्रोत्साहन देना, ठीक है ना, समझ रहे हो। कोई डाउट है? नहीं है। दूसरा भी, भक्ति सेंट्स प्रीच इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल, लोगों की भाषा में ही वो लोग प्रीचिंग करते थे। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा तुझे, ठीक है, समझ रहे हो आप। मैनी ऑफ देम जैसे कबीर, और बहुत सारे, मैनी ऑफ देम इसलिए यहां पे वेर लगाया, कबीर के जैसे बहुत सारे लोग जो, तो वो ग्रेट पोएट्स थे, ठीक है। तीसरी लाइन, अब इस भोजपुरी एंड अवधी वेर द मेजर डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मतलब किसी प्रदेश की भाषा, ठीक है ना, उपभाषा। ड्यूरिंग दोज डेज भोजपुरी एंड अवधी वेर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज, उस वक्त के अंदर बेटा तू ध्यान रख, पहले तो रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इंपोर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फिर तो जो भक्ति सेंट्स है वो भी इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, उसमें ही प्रीचिंग करते थे। फिर मैनी ऑफ देम, कौन बेटा? भक्ति सेंट्स, जैसे कबीर है तो मैनी ऑफ देम। कोई डाउट है बेटा? भक्ति सेंट्स होते हैं ना, मैनी ऑफ देम लाइक कबीर, इसके बारे में बात लिखा है, मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वेयर ग्रेट पोएट्स। 3 लाइन हो गई, चौथी लाइन अलग से आ गई, भोजपुरी एंड अवधी वेयर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज, उस वक्त में भोजपुरी और अवधी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डायलेक्ट हुआ करता था।
कोई डाउट है बेटा? मत रखना क्योंकि सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहा है तू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द वर्क्स ऑफ कबीर, ये जो कबीर का काम था, द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड, ये कबीर का जो काम था वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? तो वो साधु खड़ी में कंपोज किया गया है। किस में कंपोज किया गया है? द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी। अमोंग देम, कबीर के दोहे, अमोंग देम, कबीर के दोहे, उनमें से जो कबीर के दोहे, उनका जो काम था ना, कबीर का जो भी काम था, उनमें कबीर के दोहे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर, लोगों के मुंह जुबानी हो चुके थे, है ना। वो उनके एक आध मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे हैं उनके कबीर के दोहे, बराबर है। बड़े बड़ाई ना करे, हाँ, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे, ऐसा कुछ, हाँ ठीक है ना। और बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बिगड़े बोल, ऐसा कुछ भी है उनका दोहा, बड़ा फेमस है, ठीक है। फिर मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने पद्मावत लिखा था, अवधी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है। देर आर मेनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी, देखो ये अवधी की बात कर रही है, मैंने बोला था यहाँ पे एक पोएट्स है, यहाँ पे राइटर्स है, ठीक है, समझ रहे हो। पहले तो सबसे पहला लाइन क्या था बेटा? द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इंपोर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ठीक है। इंपेटस वाला लाइन है, कौन से वाला लाइन है बेटा? आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप ऐसे पढ़ सकते हो। दूसरे वाला प्रीचिंग वाला लाइन है, कौन सा वाला लाइन है बेटा? प्रीचिंग वाला लाइन है। मेरे से स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इट्स ओके, कभी कभी होता है बेटा। कौन से वाला लाइन है बेटा? प्रीचिंग वाला लाइन है। प्रीच्ड लिखा है तो प्रीच ही लिखेंगे, इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। फिर ग्रेट पोएट्स थे, मैनी ऑफ देम लाइक कबीर, लाइक कबीर से आपको सब याद आ जाएगा। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर कैसे थे? ग्रेट पोएट्स थे। अब उस टाइम पे मेजर डायलेक्ट क्या था? डायलेक्ट, मेजर डायलेक्ट क्या था? डायलेक्ट्स लिखते क्योंकि दो लैंग्वेज है, क्या है बेटा? भोजपुरी एंड अवधी। और द वर्क ऑफ कबीर, तो अगर भाषा की बात निकली है तो कबीर का वर्क कौन सी भाषा में था? साधु खड़ी में था। कौन से में था बेटा? आपकी बुक का स्पेलिंग लिखूंगा, साधु खड़ी में था। आप समझ रहे हो। अब अमोंग देम, कबीर के दोहा जो थे, दोहा, कबीर के जो दोहा थे वो एक फोकलोर का हिस्सा थे, बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर। फोक मतलब लोग, लोकवायका समझो। अब यहां पे एक मलिक मोहम्मद जैसी आ जाता है। कौन आ जाता है? यहां पे आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पद्मावत याद करने की जरूरत है, जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई थी। तो देर आर, और आखिरी वाली, क्योंकि अवध की बात कर रहे हैं, आखिरी वाली लाइन है, देर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड। इस वक्त के दौरान अवधी भाषा के बहुत सारे पोएट्स हो गए। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। देखो हम जो है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। द रीजनल किंग्स गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। भक्ति सेंट्स preach in the languages of the people. Many of them like Kabir were great poets. Bhojpuri and Audhi were the major dialects during those days. उस वक्त के मेजर डायलॉग्स थे। फिर कबीर का काम, द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी, उसको साधु खड़ी में कंपोज किया गया है। कबीर के दोहा, अमोंग देम, कबीर दोहा से बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर, उसको फोकलोर का हिस्सा माना गया है। उसके बाद में पद्मावत किसमें लिखी, किन्होंने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी, रोड पद्मावत। कौन सी लैंग्वेज में थी? अवधी। और यहां पे गौरतलब एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देना, देर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड। मतलब पोएट्स की बात कर रहे हैं, पोएम की बात नहीं कर रहे। इस वक्त में बहुत सारे, क्योंकि ये देखो पोएट्स, ये पूरा पैराग्राफ किन के लिए रिलेटेड है? ये पोएट्स है। तो यहां पे ये बताना चाहता है कि अवधी लैंग्वेज के बहुत सारे पोएट्स इस वक्त में हो गए। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैं एक बार और रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके ज्यादा, मोर ओवर द वेल नोन रामचरितमानस, बेटा ये लाइन इसको मैं 5 बार नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा।
बाय तुलसीदास वाज रिटन इन अवधी। और इसी के लाइन, ये जो लाइन है, ऐसा एक और लाइन लिखना है, देयर वेर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज। जैसे पोएट्स हो गए, वैसे देखो रामचरितमानस एक जैसे गद्य जैसा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? कोई डाउट है बेटा? और देयर वेर, देखो यहां पे भी अगर यहां पे ऐसा लिखा गया है ना, तो यहां पे भी वेरी होना चाहिए, बट इट्स ओके। कोई डाउट है बेटा? जाने दो, अवॉइड करो। मोरओवर, यहां पे देयर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड, देयर वेर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, दोनों पैराग्राफ हो रहे हैं हमारे। बिसाइड्स हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो डेवलप्ड, दूसरी भाषाओं में भी लिटरेचर विकास हो रहा था। बंगाली की बात करें, कौन सी बात करें बेटा? बंगाली की अगर हम बात करें, इन बंगाली कृतवासा का रामायण, ठीक है ना, कृतवासा का रामायण और द हंड्रेड्स ऑफ लिरिक्स, यानी बहुत सारे लिरिक्स, 100 ऑफ लिरिक्स, चंडीदास, बंगाली की बात कर रहे हैं हम, बाय द फेमस पोएट चंडीदास वर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स, मतलब इनको पैसा कौन दे रहा था? रूलर्स। फिर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु, संत चैतन्य के साथ, देखो ये पैराग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ, बंगाली में 2 राइटर का नाम लिया, उसके बाद में देखो जैसे हिंदी के अलावा अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर लिखा गया, लैंग्वेज डेवलप होती गई, ठीक है, लिटरेचर इन अदर लैंग्वेज। तो बंगाली में 2 राइटर, एक कृतवासा और दूसरा था चंडीदास। कृतवासा ने बंगाली में रामायण लिखा था और चंडीदास ने 100 ऑफ लिरिक्स लिखा था। ये ऑफ है, ठीक है, 100 में थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं, कभी कभी ये है, छोटा पेन है। 100 ऑफ लिरिक्स लिखा था। उसके बाद में जैसे ही, और ये कैसे लिखा गया था, पैसा कौन दे रहा था? पैट्रनेज ऑफ रूलर्स, ठीक है, मैं पेन बदल के लिख देता हूं यहां पे, पैट्रनेज ऑफ रूलर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, मोर ओवर, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही संत चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना बेटा, चैतन्य महाप्रभु, इनके आगमन के साथ विथ सेंट चैतन्यस द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग बिगन। भगवान के बढ़ावा, क्या अच्छे अच्छे, जैसे मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, पर यहाँ पे हम मीराबाई का नाम नहीं लिखे। चैतन्य के साथ जैसे नरसिंह मेहता है, वो गुजराती में स्टार्ट हो गए। फिर नामदेव और संत एकनाथ है, नामदेव और संत एकनाथ है, उन्होंने मराठी में लिखना शुरू किया। उसके बाद में देयर वेर इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन का ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट हुआ था ना बेटा, ये हमने पहले ही बताया था। देखो पैट्रोनेज किसका था? जैनुलब्दीन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? महाभारत और राजतरंगिनी को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी डाउट नहीं है, समझ रहे हो, हम आपको बहुत डेडिकेशन लेवल पे पढ़ा रहे हैं। बिसाइड्स हिंदी लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषाओं में भी लिटरेचर डेवलप होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले बंगाली की बात करते हैं। इन बंगाली द रामायण बाय कृतवासा एंड द 100 ऑफ लिरिक्स बाय द फेमस पोएट चंडीदास, है ना, वेर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स। देखो ये पूरी बहुत बड़ी लाइन इधर पे मैंने कवर करके दी आपको। फिर विद संत जो महाप्रभु चैतन्य है, चैतन्य के आने के साथ द डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने की परंपरा की, चैतन्य ने क्या किया? डिवोशनल सॉन्ग्स की परंपरा को शुरू किया। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगेन। उसके साथ नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा, नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती, एंड नामदेव और संत एकनाथ ने किसमें लिखा? मराठी में लिखा। देयर वेर इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स, कश्मीर में भी कुछ आ रहा था, भूकंप नहीं आ रहा था। देयर वेर इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर टू, कश्मीर में भी कुछ हो रहा था, जहां पे अंडर द जैनुलब्दीन अंडर वुज पैट्रोनेज काफी सारे संस्कृत वर्क्स, जैसे कि बहुत सारे, 2 नाम हमारे लिए लिखे गए हैं, महाभारत और राजतरंगिनी जैसे महान कार्य को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। ये पैराग्राफ नीचे लिखा है बेटा, ठीक है। और फिर इस पर्टिकुलर पेज के जो 4 पैराग्राफ इस पर्टिकुलर
वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उसका आखिरी पैराग्राफ कृष्णदेव राय को जाता है, उन्होंने लिखा था अमुक्ता मल्याद। और मत भूलना जो राजा कृष्णदेव राय है किंग ऑफ विजयनगर थे, महान किंग ऑफ विजयनगर थे, वो तेलुगु और संस्कृत के राइटर थे। राजा कृष्णदेव राय किसके राइटर थे? तेलुगु और संस्कृत के महान राइटर थे। इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर, ये सिर्फ अब हाल फिलहाल हम राजा कृष्णदेव राय की अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर मतलब विजयनगर के जितने भी किंग्स हो गए उनके कार्यकाल में, रीन कार्यकाल में संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू फूला फला डेवलप होना। हाउएवर दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर। फिर भी भले संस्कृत फूला फला लेकिन ये तेलुगु लिटरेचर का भी एक महान पीरियड था। राजा कृष्णदेव राय, इनके स्पेलिंग आपकी बुक में जैसा लिखा गया है इसे ही लिखना, गूगल पे तो हमें अलग अलग अच्छे अच्छे स्पेलिंग मिल जाते हैं। द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय कौन थे? द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर थे। यहां पे कॉमा लगा सकते हो आप, लगाना ही चाहिए पंक्चुएशन के हिसाब से, ठीक है ना, बुक में नहीं है। वो एक तेलुगु और संस्कृत के राइटर थे, उन्होंने अमुक्ता माल्याद लिखा था। प्लीज याद रखना बेटा बच्चों, मेरे हिसाब से मैंने ये एक्चुअली रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से याद करवाया है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार जस्ट 2 मिनट दे देता हूं, बहुत एफर्ट्स लगाए बेटा, वायरल करना बट्टा मेरा वीडियो को। द रीजनल किंग्स हैव अ ग्रेट इंपोर्टेंस द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इंपोर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। उसके साथ भक्ति सेंट्स प्रीच इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। Many of them like Kabir were great poets. Bhojpuri and Awadhi were the major dialects during those days. The works of Kabir are chiefly composed in Sadhu Khadi. Among them, Kabir's dohas have become a part of folklore. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavati in Awadhi. There are many other poets of Awadhi in this period. Moreover, well-known Ramcharitmanas was written by Tulsidas and it was written in Awadhi. There were many other writers of Awadhi. यहाँ पे poets. Besides Hindi language, literature in other languages also developed. पहले बंगाली की बात करेंगे। रामायण by कृतवासा and hundreds of lyrics by the famous poet चंदीदास were written under the patronage of rulers. और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगन। नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा, नामदेव और संत एकनाथ ने मराठी में लिखा। देयर वेर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर, जहां पे जैनुलब्दीन के पैट्रोनेज के अंडर काफी सारी संस्कृत बुक्स को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, जिसमें महाभारत और राजतरंगिनी मेन थे। इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू डेवलप। हाउएवर दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था बेटा? अमुक्ता माल्याद। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सी।